नहीं है, मोदी इतने अमीर नहीं है। माना कि शायद लोग कहते हैं कि बहुत संपन्न हो गए हैं वो अब अपने और अपने दोस्तों की वजह से लोग कहते हैं। ईद पर गरीब मुसलमानों को पीएम मोदी की ओर से मिलेगी सौगात। बीजेपी ने मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत दिल्ली से कर दी है। देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद मनाने के लिए एक विशेष किट दी जाएगी। बताते चलें, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता देश भर की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों तक ये किट पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ भारतीयों का पालक हूं और अभी त्योहारों का सीजन है। जब त्योहार होते हैं तो पालक की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी हमारे पालक हैं, तो त्योहारों में बताते चले, सौगाते मोदी किट में महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल चावल, सवाई, सरसों का तेल, चीनी, खजूर, मेवा आदि चीजें शामिल होंगी। सौगाते मोदी की शुरुआत तो दिल्ली से जरूर की गई, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में हो रही है, क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और विपक्ष इसे मुसलमान मतदाताओं को लुभाने की चाल बता रहा है। आइए जानते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस अभियान पर क्या कहा। तो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी मूवी देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईद की सौगात दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन मैं उनके जो सौगात का जेस्चर है उसका स्वागत करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सौगात शिक्षा की चाहिए, मुसलमान को सौगात सुरक्षा की चाहिए, मुसलमान को सौगात सम्मान की चाहिए, मुसलमान को सौगात रोजगार की चाहिए। हमें इस बात की सौगात दीजिए, इस किट से हमारा काम चलने वाला नहीं है। कि जो लोग इंटॉलरेंस की बात करते हैं, असहिष्णुता की बात करते हैं, असलियत ये है कि अगर 2014 के बाद देखें तो नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के सबसे बड़े शिकार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने में विकास का रास्ता जो चुना है, उस विकास के रास्ते को पुख्ता बनाया है, उस विकास के रास्ते का सबको हिस्सेदार भागीदार बनाया है। मोदी की आवश्यकता नहीं है, मोदी इतने अमीर नहीं है। माना कि शायद लोग कहते हैं कि बहुत संपन्न हो गए हैं वो अब अपने और अपने दोस्तों की वजह से लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जहाँ सुनता हूँ कि मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। कुछ अपनी नज़रों में जिनको लगता है कि प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं के आधार पर देते हैं, बांटते हैं। ये जनता का ही पैसा है, देश का पैसा। के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात ए मोदी, ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें।